वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक सप्ताह के यानी कि सितंबर फर्स्ट वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 करंट अफेयर्स जो कि आगामी कोई भी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण दिवस, अवार्ड, उसके साथ में आपका जितने सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है, उसके अलावा कोई भी आपका अगर नया कार्यक्रम लॉन्च हुआ या फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकता है जो अक्सर एग्जाम का प्रश्न बनता है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये प्रश्न हम आपका प्रीवियस ईयर के पेपर के अनुसार डिजाइन किए, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसलिए आप पूरा वीडियो को जरूर देखेंगे। सभी प्रश्न आपका वन लाइनर रहा और कुल 10 मिनट में हम 45 करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे। अगर वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे युवा लेखक कौन बन गए हैं? ये आपका अमेरिकी लुकास रिजनवेल, चूंकि सबसे युवा है तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपे पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो आपका है क्रिकेट द्रोण, इंपॉर्टेंट बनेगा तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसे भारतीय युवा सेना की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो आपका शैलजा धामी, चूंकि महिला बनी है तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा, इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। हाल ही में किस देश में टेक्सर प्रजाति की एक भेड़ की नीलामी 3.5 करोड़ में की गई? तो ये आपका है स्कॉटलैंड। तो 3.5 करोड़ आपका एक भेड़ की कीमत समझ सकते हैं, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है, किस पड़ोसी देश ने भारतीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक मनाया है? ये आपका बांग्लादेश। और बांग्लादेश और भारत का अभी बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है, वह कितने नंबर के राष्ट्रपति बने थे? ये आपका 13। और इस तरह का सवाल देखिएगा, अक्सर एग्जाम का प्रश्न बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोविड-19 के रोगियों को भोजन और पानी देने के लिए मैडबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये आपका भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित किया गया है, तो आप एप्लीकेशन का नाम जरूर याद रखेंगे। मूव करते हैं आपका नेक्स्ट पे। प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस स्थान पर स्थापित किया गया? ये आपका दुर्गापुर, जो आपका बंगाल का एक क्षेत्र है, दुर्गापुर में सबसे बड़ा सोलर ट्री है, तो इंपॉर्टेंट बनेगा। जब भी कुछ बड़ा या सबसे छोटा होता है तो ये एग्जाम का प्रश्न ऐसा बनता है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त कर दिया गया है? ये आपका राजीव कुमार है। तो यहाँ पे हम लोग कुल 10 आपका करंट अफेयर्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ पे सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका है चारू सिन्हा, क्योंकि फर्स्ट महिला बनी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, तो याद रखेंगे आपका कौन है? चारू सिन्हा। कहाँ पे आपका? तो जम्मू कश्मीर के घाटी में। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में किस राज्य में रेनातू चोल वंश का एक शिलालेख मिला? ये आपका आंध्र प्रदेश में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत पहले की और अभी खोज हुई है, तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा, जरूर याद रखेंगे आपका आंध्र प्रदेश में। अगला है, हाल ही में किस देश के द्वारा AUDFS 01 नामक एक नए आकाशगंगा की खोज की गई? आपका भारत के द्वारा ही की गई है, तो चूंकि ये आकाशगंगा की खोज है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, इसको आप जरूर याद रख लेंगे। तो अगला प्रश्न आपका, हाल ही में 8वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो आपका ये वियतनाम ने की है, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का शुभारंभ किया गया है? ये आपका उत्तर प्रदेश। अभी जो आपका हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया उसी के ऊपर जो आपका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में किस योजना के अंतर्गत राजभाषा बिल लाने की मंजूरी मिली है? ये आपका कर्मयोगी योजना, और वहाँ पे 5 भाषाओं को मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन शिक्षा ब्यूरो का प्रथम महिला महानिदेशक बनाया गया? ये आपका उषा पहाड़े हैं, और चूंकि ये फर्स्ट है और प्लस में महिला हैं तो इंपॉर्टेंट बनेगा, तो इसको जरूर रट लें और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, साउथ इंडियन बैंक के नए MD और CEO कौन बने? आपका M कृष्णन यानी कि मुरली कृष्णन। अगला है, किस राज्य में गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया? ये आपका मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर रखें क्योंकि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है ना महिलाओं को खासकर, तो आप उसको जरूर रट लें। अगला है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस रैंक पे? आपका 48। और इंडेक्स पे कई बार क्या होता है, कई पेपर में, तो हम ये नहीं बोल सकते हर एक पेपर, लेकिन कई पेपर में जरूर पूछा जाता है। अगला है, भारत की पहली कौन से रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S पद्मावती का हाल ही में निधन हो गया? ये आपका हृदय रोग विशेषज्ञ थी। अगला है, किस देश की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन गई? ये आपका चीन बन गया है। नेक्स्ट आपका देखते हैं प्रश्न क्या है, सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को हैक करने वाला का नाम क्या? यह है जॉन वाइक। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि एक नेता का अकाउंट हैक करना है बहुत बड़ी बात है, तो इंपॉर्टेंट बनेगा, तो इसको आप जरूर याद रखें। नाम आपका क्या है? जॉन वाइक।
नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रति वर्ष आपका कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो यहाँ पे जितने सारे दिवस हुआ हम लोग उसको भी देख लेंगे, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से तो रहता ही है। अगला है आईसीसी के जारी रैंकिंग में T20 में बाबर आजम ने टॉप किया है। ये आपका किस देश के खिलाड़ी थे? आपका पाकिस्तान के। अगला है किस देश ने अपने पासपोर्ट से रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्द को हटा दिया है? कि आपका ताइवान। तो पहले आपका चाइना के अंडर आते थे, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा अपने आप पे निर्भर होना चाह रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है 3 सितंबर 2020 को हुए G20 देश के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? ये आपका सऊदी अरब, यानी कि अरब देश का पहला देश है जो कि आपका अध्यक्षता किया, तो इंपॉर्टेंट बनेगा, इसलिए आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण एकेडमी की ई आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो आपका कर्नाटक। नेक्स्ट है पे यू एक भाग लेजी पे ने किस नाम से एक डिजिटल कार्ड जारी किया है? आपका लेजी यूपीआई। तो आपका पे यू का एक पार्ट है आपका लेजी पे, उसी द्वारा जारी किया गया, तो इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट है कैनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला प्रमुख कौन बन गई है? तो आपका लिपा कैंपबेल, जो कि फर्स्ट है, महिला है। और इस वीडियो में महिला की हम लोग बहुत बात करें और महिला से एक सवाल रहता ही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, तो सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सारे प्रश्नों को आप जरूर रट लें, एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेगा सेम टू सेम ऐसे प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड 2020 कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो अभी के डेट में अगर ये तो किया जाएगा, लेकिन अगर आप बाद में वीडियो को देखते हैं तो उम्मीद है कि आपको ये तब तक कार्यक्रम शुरू हो चुका होगा, लेकिन याद रखेंगे आपका कहाँ पे? केरल में। तो रीड 2020। अगला प्रश्न है भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये आपका अशोक गुप्ता। और अध्यक्ष के बारे में देखिएगा, एग्जाम का प्रश्न बनता ही है। नेक्स्ट है हाल ही में लेसोथो में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त कर दिया गया है? ये आपका जयदीप सरकार। नेक्स्ट है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जैव विविधता परिषद का गठन किया गया है? ये आपका जम्मू कश्मीर में किया गया, तो इंपॉर्टेंट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है राजकुमार श्रीवास्तव को किस देश में नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ये आपका क्रोएशिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर 36 है। प्रश्न क्या है? सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन होंगे? ये आपका एस कृष्णन। नेक्स्ट है किस बैंक के द्वारा संपत्ति प्रदर्शनी होम उत्सव का आयोजन किया गया? तो आपका आईसीसी बैंक के द्वारा। मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 38 पे, तो देखते हैं आपका 38 प्रश्न क्या है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया जाएगा? तो ये आपका है इटली, हालांकि उसको नियुक्त कर दिया गया है, यानी कि उसकी घोषणा हो चुकी है। अगला आपका है भाई चुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल का ऐप इंजोगो किसने लॉन्च किया है? आपका किरण रिजिजू, जो आपका खेल मंत्री, याद रखेंगे। भाई चुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल का ऐप है, क्या नाम है? इंजोगो। नेक्स्ट आपका है भारत ने किस देश की नौसेना के साथ इंद्र नेवी, चूंकि ये नेवी के साथ होता है, यानी कि आपका जो समुद्री है तो उसका एक अभ्यास होता है, किसके साथ हुआ? आपका रूस के साथ। भारत और रूस के साथ कौन सा होता है? आपका इंद्र होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है किसने अपने 12वें स्टार लिंक उपग्रह मिशन को लॉन्च किया है? आपका स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया, तो याद रखें आपका 12वां। मूव करता है आपका क्वेश्चन नंबर 42 पे, तो देखते हैं आपका प्रश्न क्या है। प्रश्न है ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट द्वारा दुनिया में यहाँ पे सिर्फ नहीं होगा, शीर्ष होगा, शीर्ष विचारक 2020 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आपका के शैलजा। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको आप जरूर रट लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है राजकुमार श्रीवास्तव को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आपका क्रोएशिया गणराज्य है। तो यहाँ पे राजदूत हम लोग इस वीडियो में 4 ले लिए हैं, चूँकि इस सप्ताह में नियुक्त किए गए हैं, तो इंपॉर्टेंट बनेगा, तो सबको आप याद जरूर कर लें। मूव करता है आपका क्वेश्चन नंबर 44 पे। प्रश्न है चिदंबरनाथन पिल्लई, जिन्हें हेल्समैन कहा जाता है, उनकी 148वीं जयंती कब मनाई गई है? ये आपका है 5 सितंबर 2020 को। ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति जब होते हैं तो एग्जाम में प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिलता है, तो आप इसको जरूर याद कर लेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत देने वाले हाल ही में 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, यानी कि उसका नाम पूछा जा रहा था, आपका कौन है? केशवानंद भारती। इनका बहुत ही अहम योगदान था, इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये रहे आज के 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है कि आपको सारे करंट अफेयर्स बहुत अच्छे लगे होंगे। आज का प्रश्न आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट पे एग्जाम फैक्ट बाय CK प्रजापति पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे पूरे प्रत्येक दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप जाके प्रत्येक सप्ताह के साथ में प्रत्येक महीने के जो करंट अफेयर्स यहाँ पे प्रकाशित किए जाते हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अन्य कोई भी टॉपिक पे जितने सारे आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हम प्रकाशित कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो बार
बार एग्जाम का प्रश्न बनता है, तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे, और आज का करंट अफेयर्स उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में प्रत्येक दिन के महत्वपूर्ण और भी जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जरूर जाएं, और इसके अलावा वीकली और मंथली करंट अफेयर्स यहाँ पे जरूर देखें मेरे चैनल पे जाके। आपका जो चैनल का नाम है एग्जाम फैक्ट। इसके अलावा 500 क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहे हैं, तो वहाँ पे आप जाके सारे प्रश्नों को देखें। साथ में जितने सारे वहाँ पे इंपॉर्टेंट हम फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं वो आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप उसको जरूर पढ़ लें। और हम लोग बात करेंगे आपका एग्ज़ाम का, जो एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट आ रही है, तो ये आपका एग्ज़ाम डेट तो 15 दिसंबर को निर्धारित कर दिया गया, बट ये आपका 15 दिसंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, ये बात है कि आपका जनवरी से फरवरी के बीच में हो सकता है, इसीलिए आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। जितने सारे आपका टॉपिक सिलेबस होता है हर एक बार अच्छे से आप ज़रूर पढ़। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, तैयारी अच्छे से करते रहें।